आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की ओर रुख करेंगे। बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां उज्जैन में आईटी पार्क का भूमि पूजन आज है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आईटी पार्क का शुभारंभ करेंगे। पार्क बनने में 46 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 2000 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। शहर में निवेश के लिए नए अवसर मिलते हुए नजर आएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन होगा। शहर में निवेश के लिए नए अवसर मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों को अब सुविधा मिलती हुई नजर आएगी। रोजगार के अवसर बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आईटी पार्क यहां पर ओपन होने जा रहा है। इसका शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो उज्जैन में आईटी पार्क का आज भूमि पूजन होगा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आईटी पार्क का शुभारंभ करेंगे। पार्क बनने की आपको बता दें कि पार्क बनने में 40 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 2000 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। शहर में निवेश के अवसर कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आएंगे। यूं कह सकते हैं कि शहर में निवेश के लिए नए अवसर मिलेंगे और ये कार्यक्रम जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करते हुए नजर आएंगे। ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी संदीप का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं संदीप। उज्जैन में आईटी पार्क का आज भूमि पूजन होगा, नए अवसर मिलते हुए नजर आएंगे रोजगार के। फिलहाल क्या अपडेट सामने आ रहा है? सीएम के आज कौन कौन से कार्यक्रम है, क्या कुछ शेड्यूल? काजल, उज्जैन वासियों के लिए बड़ी सौगात है जिस प्रकार से आईटी पार्क के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पर रोजगार का आगाज मैं कहूंगा, क्योंकि रोजगार इस आईटी पार्क के माध्यम से 2000 से अधिक युवाओं को रोजगार देने की बात कही जा रही है। क्षेत्र का विकास होगा। जब युवा रोजगार से लगता है तो कहीं न कहीं विकास होता है, लोगों की आर्थिक जो स्थितियां है वो सुधरती हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसी कोशिश में है कि उज्जैन का विकास हो। जिस प्रकार से महाकाल की नगरी की बात होती रही है, हमेशा देश के मानचित्र में उज्जैन की बात होती है, तो उस हिसाब से विकास नहीं हुआ। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का क्षेत्र होने के नाते भी अब वो वहां पर काफी फोकस कर रहे हैं। तो और इसके अलावा जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से पूरे प्रदेश के अलग अलग संभागों में रीजनल इन्वेस्टर मीट का आयोजन हो रहा है। सभी जगहों पर जो संभावनाएं हैं उन सभी संभावनाओं को खंगाल कर उन क्षेत्रों को विकसित करने के लगातार प्रयास हो रहे हैं। अगर कहीं उद्योग स्थापित होता है तो उसके माध्यम से विकास करने की बात हो रही है, या फिर आईटी पार्क या फिर अलग अलग माध्यमों से युवाओं को रोजगार देने की बात हो रही है। तो यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बड़ी सौगात देंगे उज्जैन वासियों को। जब वहां पर आईटी पार्क का शुभारंभ होगा तो उसके बाद वहां के स्थानीय युवाओं के लिए काफी रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। उनको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों की हम बात करें तो पलायन कहीं न कहीं सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। अपने क्षेत्र में युवाओं को जब रोजगार नहीं मिलता तो वो बाहर भागते हैं। तो यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्थानीय क्षेत्रों में लगातार निवेश की कोशिश कर रहे हैं। और आईटी पार्क जब वहां पर खुलेगा तो न सिर्फ युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि उज्जैन का विकास होगा। और इसी योजना को ध्यान में रखते हुए इस आईटी पार्क को आज भूमि पूजन होने जा रहा है। बिल्कुल संदीप, भूमि पूजन होने जा रहा है और शहर में निवेश के लिए कहीं ना कहीं नए अवसर मिलेंगे। जिस तरह से संदीप हम देख रहे हैं कि बीजेपी अक्सर विकास की बात करती है, और क्योंकि उज्जैन की अगर हम बात करें तो सीएम का क्षेत्र ही है वो, तो ऐसे में विकास यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से बीजेपी की पहल है, क्या लगता है पूरी होती हुई नजर आ रही है विकास को देखते हुए, विकास कार्य को देखते हुए? और काजल, देखिए, अगर हम बीजेपी संगठन की बात करें या फिर बीजेपी सरकार की,
इनका आधार ही है, जब जनता के बीच जाते हैं तो विकास को ही आधार बना करके वोट मांगने जाते हैं। जिस प्रकार से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की करीब 20 साल से सरकार है, उसके अलावा केंद्र में करीब 10 साल से सरकार है, तो यहां पर एक तस्वीर जनता के सामने दिखाई जाती है कि आप 20 साल का और 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए और फिर उसके बाद फैसला कीजिए कि आपको वोट भाजपा को देना है या फिर कांग्रेस को देना है या अन्य किसी पार्टी को। तो उसी आधार को बना करके जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी जाती रही है और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत भी इसीलिए होती रही है क्योंकि जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों से प्रदेश का या फिर देश का विकास हुआ है, तो जनता आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को ही चुनती है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जितनी यथासंभव हो सकता है सरकार की तरफ से लगातार विकास के कोशिशें हो रही हैं और उसी के बानगी के स्वरूप यहां पर भी आप उज्जैन में अभी तक आईटी पार्क की कभी किसी ने परिकल्पना नहीं की थी, तो आज आईटी पार्क का भूमि पूजन होने जा रहा है, जो कहीं न कहीं अपने आप में बड़ी सौगात कही जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आईटी पार्क का आज भूमि पूजन उज्जैन में होने जा रहा है।